बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों हम कर रहे थे मैथ 9 क्लास यूनिट 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.3 और इसका आखिरी सवाल है। बाकी 7 सवाल हम इसके कर चुके हैं। हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और फिर इसके 6 पार्ट सवाल में बनाए गए हैं। तो बारी बारी हमने सबको वेरीफाई करना है, सबकी तस्दीक करनी है। पहला पार्ट है बच्चों a प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा गया है और फिर उसका ट्रांसपोज लिया गया है। ये बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज लेकर उनको ऐड किया जाए, या a और b को जमा करके ऐड करके और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ये दोनों सूरत में इक्वल होगा। तो बच्चों पहले हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। तो चूंकि दरमियान में ये इक्वल का साइन है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसकी राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब a और b की हम वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर हम ये ट्रांसपोज लिख देंगे। अब जमा करना बच्चों आपने सीख ही लिया है, 2 मैट्रिसेस को ऐड करना। तो ये हम इनको ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 और इसी तरह 1 प्लस 0। तो ये ऐड होने के बाद बच्चों ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 3 2 1। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में बच्चों जैसे आपको मालूम है कि जो रोज होती हैं या जो कॉलम होते हैं उनको कतारें बना देते हैं, और जो या दूसरी सूरत में यूं भी इसको किया जा सकता है कि जो कतार होती है उसे कॉलम बना देते हैं। यानी पहली कतार को ये हम पहला कॉलम बना देंगे और इसी तरह इस दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है 2 2 3 1। ये मैट्रिक्स हमें हासिल होती है। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a की जगह मैट्रिक्स a को दर्ज किया, इसी तरह b की जगह मैट्रिक्स b को दर्ज किया। अब इनका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये पहली कतार है 1 2, ये पहला कॉलम बन जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ 1 2। इसी तरह ये दूसरी कतार 0 1, ये कॉलम बन जाएगा 0 और 1 ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह मैट्रिक्स b का भी हमने ट्रांसपोज लिया। अब हमने इनको ऐड किया, तो ऐड करने पर हम देखते हैं ये 2 2 3 1, यानी उसी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ये राइट हैंड साइड आ जाती है। तो ये वेरीफाई हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह है जो अभी हमने सवाल किया है। वहां पर हमने ऐड किया था मैट्रिसेस को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। a माइनस बी होल ट्रांसपोज इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने पर ये मैट्रिक्स हमें हासिल होगी 0 1 माइनस 2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये तो पहली कतार है 0 1, ये पहला कॉलम बन जाएगी। इसी तरह दूसरी कतार माइनस 2 1, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब पहले हमें इनके ट्रांसपोज लेने हैं और बाद में माइनस करना है। तो ट्रांसपोज जैसे कि आपको मालूम ही है कि कतारों को कॉलमों में बदल देंगे। 1 2 फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह 0 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह b का भी आपने ट्रांसपोज लेना है और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 माइनस 2 1 1 राइट हैंड साइड आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा सवाल है, एक तो ये है कि ये बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। यहाँ हमसे कहा गया है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी a प्लस a ट्रांसपोज, यानी a को और a के ट्रांसपोज को जमा करके ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसे बताना है, इसे हमें साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब पहले हम a और फिर उसमें जमा कर देंगे a के ट्रांसपोज को। तो पहले यहाँ हम a का ट्रांसपोज लेंगे। ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे और ये जो सेकंड रो है इसे सेकंड कॉलम बना देंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 2 2 एंड 2। तो ये a प्लस a ट्रांसपोज ये हमें हासिल हुआ। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अगर हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास और हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज भी उसी के बराबर आए तो वो सिमेट्रिक होती है। अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि a प्लस a t
ये ऐड करने के बाद जो कि ये एक ही मैट्रिक्स बन गई है, ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है, तो हमें A प्लस ए टी का ट्रांसपोज लेना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने A प्लस ए टी, ये जो पूरी एक मैट्रिक्स बन गई थी ये वाली, इसका ये मैंने ट्रांसपोज लिया है। ये आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रांसपोज दोनों तरफ इसका ये ट्रांसपोज लिया है। अब ट्रांसपोज लेने से ये वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 5 इस सवाल का बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन वहां पर मैट्रिक्स बी को इस्तेमाल किया गया है। अब बच्चों इसका छठा पार्ट देखते हैं, अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले तो बच्चों हमने A माइनस ए ट्रांसपोज मालूम करना है। ये A हुआ, ये A ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज अभी हमें लेना है। तो ये पहली कतार 1 और 2 ये पहला कॉलम बन गया। इसी तरह ये दूसरी कतार ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 1 0, इसी तरह ये 2 माइनस 2 और 0 ये हासिल होगी। अब हमें ये साबित करना है कि ये माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, जो कि ये एक मैट्रिक्स बन चुकी है। ये A माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमें ये एक मैट्रिक्स हासिल हुई है। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेके ये साबित करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैं बच्चों यहाँ ट्रांसपोज लेता हूँ। ये देखें A माइनस ए टी, ये इसका यहाँ पर ये ट्रांसपोज लिया। अब ये जिसके इक्वल है वो दर्ज किया यहाँ, और इसका ये ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज बच्चों आप जानते हैं कि कतारों को कॉलम बना देते हैं, तो ये कतार कॉलमों में बदल दिए। अब डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देखते हैं कि ये दो तो 0 हैं, ये पहला और चौथा रुकन ये तो 0 हैं। अब 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे। तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया। अब ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये जो +2 था ये -2 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 0 2 -2 0 ये वही A माइनस ए टी ही है। ये A माइनस ए टी हमारी यही आई थी, लेकिन बाहर माइनस आ गया है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक की तारीफ आपने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ी है बच्चों, कि अगर एक मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो वो ट्रांसपोज उसका लेने के बाद अगर वो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों A माइनस ए टी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये इसके 2 पार्ट मजीद हैं, 5वां और छठा। जैसे मैंने बताया कि 5वां तीसरे की तरह और छठा इसी चौथे की तरह होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैट्रिक्स A को इस्तेमाल किया गया है, वहां आप मैट्रिक्स B को इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इंशाअल्लाह 1.4 की वीडियो अब मैं अपलोड करूंगा। साथ रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।